नमस्कार, जय हिंद। एक बार मैं फिर आ गया आप लोग के सामने एक नए ही टॉपिक पर, विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेल। जी हाँ, विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेल। आपको पता है ही कि इस टॉपिक से चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठें, क्वेश्चन तो आता ही है और ऐसे में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद मैं यह गारंटी लेता हूं, जी हाँ, मैं यह गारंटी लेता हूं कि आपको दोबारा इस वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और सारे के सारे आपको याद हो जाएंगे कि किस देश का जो राष्ट्रीय खेल है वह क्या है। बस वीडियो में धैर्य बना के शुरू से अंत तक रहिएगा। ए से लेके जेड तक मैं आपको सब कुछ इसी वीडियो में याद करा दूंगा। तो शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए हुए। सबसे पहले देख लीजिए, आपका यहाँ है क्यूबा। पूछा हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में कि क्यूबा का राष्ट्रीय खेल क्या है। क्यूबा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो क्यूबा का जो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों वह है बेसबॉल। क्या है? बेसबॉल। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ठीक ना। क्यूबा का जो राष्ट्रीय खेल है वह है बेसबॉल। यूएसए का भी बेसबॉल ही है। यूएसए का भी जो है वह बेसबॉल ही है। अब इसको याद कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा। याद कैसे करना है, आपसे अगर कोई पूछे कि भाई तुम क्यों खेल रहे हो, देखिए इसमें क्यों है ना, तो तुम क्यों खेल रहे हो, तो आप बोलेंगे मुझे खेलने में बेस लग रहा है। बेस मतलब अच्छा, खेलने में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं खेल रहा हूं। क्यों खेल रहे हो? बेस लग रहा है इसलिए खेल रहा हूं। तो क्यू से आपको याद हो गया क्यूबा और बेस से याद हो गया बेसबॉल। यूएसए, देखिए क्यूबा और यूएसए दोनों पास में ही है। आप जब मैप में देखेंगे तो क्यूबा और यूएसए दोनों आसपास ही स्थित है। तो यूएसए का भी जो है वह बेसबॉल ही है। यूएसए का भी जो है वह बेसबॉल ही है। तो दोनों आपको याद हो गया। रूस याद करिए, रूस फूस। जी हाँ, रूस फूस मतलब देखिए फूस का कहने का क्या मतलब है? फुटबॉल, ठीक ना। फुटबॉल हो गया और सा से शतरंज, सॉरी यहां नहीं होगा, और सा से शतरंज, शतरंज। तो देखिए रूस फू ये और सा ये, रूस फूस याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। रूस का दो राष्ट्रीय खेल है, एक फुटबॉल भी है और दूसरा शतरंज भी है। तो रूस कोई बोले तो बोलिएगा कि फूस, ठीक। रूस फूस, फुटबॉल शतरंज, कोई दिक्कत नहीं। क्यों खेलते हो भाई? तो हमको बेस लगता है इसलिए खेलते हैं। आगे चलते हैं ब्राजील। देखिए ब्राजील के बारे में दुनिया जानती है। ब्राजील वर्ल्ड कप भी जीती है, फीफा भी जीती है और फ्रांस भी जीती है। तो इन दोनों को याद करना बहुत ही आसान है। ये फीफा जीती है इसलिए इन दोनों का भी हो जाएगा क्या? फुटबॉल। क्या हो जाएगा? फुटबॉल, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। या फा से फ्रांस और फा से फुटबॉल, ऐसे भी याद कर सकते हैं। बाकी देखिए इन दोनों को याद करना आसान है। रूस और स्वीडन हो गया और ब्राजील हो गया और फ्रांस हो गया, ये चारों जो है यह फुटबॉल खेलते हैं। तो इन चारों का हो जाएगा फुटबॉल। रूस, ब्राजील, फ्रांस और स्वीडन, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए लास्ट में मैं आपको एक बार रिवीजन भी कराऊंगा और उसके बाद गारंटी है कि आपको सब याद हो जाएगा, गारंटी है। भारत में आप रहते हैं, इतना तो पता ही होगा कि भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वह क्या है? हॉकी है। अरे क्रिकेट नहीं है भाई, क्रिकेट नहीं है। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा क्रिकेट है क्योंकि भारत क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करती है। लेकिन भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वह क्या है भैया? वह है हॉकी, ठीक ना। भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वह क्या है? हॉकी है। अब देखिए भारत का तो याद हो गया। भारत का ही देखा देखी पाकिस्तान भी कहा कि हम भी हॉकी ही रखेंगे क्योंकि हम भी भारत से ही अलग हुए हैं। तो पाकिस्तान का भी जो है वह क्या हो जाएगा? वह हॉकी हो जाएगा। अगला देखिए कितना मजेदार है, स्पेन। पूछा हुआ है स्पेन कि स्पेन जो है इसका राष्ट्रीय खेल क्या है। तो देखिए इसको हम बताते हैं बड़ा आसानी से। स्पेन में है सांड युद्ध। सांड युद्ध है। कौन सा युद्ध? सांड की लड़ाई, जानते हैं ना, सांड लड़ाई, ठीक ना। सांड की जो लड़ाई होती है वह है स्पेन में। अब कैसे याद करेंगे? बहुत ही इजी है, तुरंत याद होगा। स्पेन में आपको पेन दिखाई दे रहा होगा। पेन मतलब दर्द, होगा कि नहीं? पेन मतलब दर्द। अब भाई जब आप सांड से लड़ाई करेंगे तो दर्द तो होगा ही, होगा कि नहीं होगा? जब आप सांड से लड़ाई करेंगे तो दर्द तो होगा ही, पेन तो होगा ही।
तो स्पेन को आपको याद कर लेना है सांड लड़ाई। क्या याद करना है? सांड लड़ाई, ठीक है ना, सांड की लड़ाई। ध्यान रखिए, ध्यान दीजिएगा, सांड लड़ाई जो है वह स्पेन है। ठीक। चीन, चीन का क्या है भाई? चीन के लोग चे चे करते हैं ज्यादा, चे चे, वो कुछ बोलेंगे भी तो आपको लगेगा कि खाली ची चा कर रहे हैं, तो चे चे से आपको याद रखना है टे टे, ठीक है ना, टे टे यानी टेबल टेनिस। जी हाँ, टेबल टेबल और टेनिस, ठीक, टेनिस, टेबल टेनिस आपको याद रखना है। चीन टे टे टेबल टेनिस। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। भूटान, भूटान का क्या है भैया? तो भूटान का है तीरंदाजी। क्या है? तीरंदाजी। अब देखिए, जब आप तीर चलाते हैं तो डोरी को तानते हैं, तानते हैं कि नहीं तानते हैं? जैसे आप तीर चला रहे हैं, तीर, तो उसको डोरी को आप तानेंगे तभी तो तीर को छोड़ेंगे, है कि नहीं? तो तीरंदाजी में क्या हो जाएगा? तीरंदाजी में क्या हो जाएगा? तीरंदाजी, ठीक ना, तीरंदाजी। तो टान मतलब तान, तो तीर को हम क्या करते हैं? तान के और छोड़ते हैं। तो देखिए, भूटान का हो जाएगा तीरंदाजी, टान, और किसको टान रहे हैं? तीर को, ठीक है ना, तो भूटान का हो जाएगा तीरंदाजी। देखिए, याद करते जाइए और साथ ही साथ लिखते जाइए। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर साफ नहीं दिखा देता है, तो देखने के चक्कर मत रहिए, जो हम बोल रहे हैं उसको नोट करते जाइए, बस लिखते जाइए। 2 मिनट में तो काम क्लियर हो जाएगा और सब आपको याद हो जाएगा। मैं ये मान के चल रहा हूं कि यहाँ तक याद भी हो गया होगा। लास्ट में एक बार हम आपका टेस्ट ले लेंगे, ठीक। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया सभी लोग जानती है, भारत को हरा करके वर्ल्ड कप जीती है कि नहीं? तो क्रिकेट है ही। और इंग्लैंड, इंग्लैंड तो क्रिकेट का जन्मदाता है ही। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा भैया? इन दोनों का हो जाएगा क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का जो राष्ट्रीय खेल है वह क्या है? क्रिकेट है। याद करना बेहद ही आसान है, ठीक है ना। स्कॉटलैंड, अब बच गया न्यूजीलैंड। तो यहां देखिए, लैंड लैंड दोनों में लगा है, दोनों में क्या लगा है? लैंड लैंड। इंग्लैंड को आप जानते हैं, इसलिए इंग्लैंड को नहीं इंक्लूड करना है। इंग्लैंड को आप जानते हैं कि वह क्रिकेट का जन्मदाता है, क्रिकेट है वहां। इंग्लैंड के अलावा लैंड स्कॉटलैंड है और न्यूजीलैंड है। इन दोनों को ध्यान दीजिएगा। लैंड लैंड तो रग्बी फुटबॉल, क्या है भैया? रग्बी, रग्बी फुटबॉल, ठीक ना, फुटबॉल, दोनों का याद रखना है। स्कॉटलैंड और न्यूजीलैंड याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। लोड दिमाग पर मत लीजिए, जो मैं बता रहा हूं उसको बस ध्यान से सुनते जाइए, सब याद हो जाएगा। गारंटी है ना, कि कोई सवाल नहीं है। अगर देख रहे हैं आप अच्छे से तो 100 नहीं 200-300% याद हो जाएगा आपको। अब देखिए, ये दोनों का हो गया रग्बी फुटबॉल। मलेशिया और इंडोनेशिया, शिया शिया दोनों में लगा है, शिया शिया दोनों में लगा है। तो शिया शिया से आप याद कर लीजिएगा बैडमिंटन। क्या याद कर लीजिएगा? बैडमिंटन, ठीक ना, बैडमिंटन याद रखिएगा। सिया सिया बैडमिंटन, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिखते जाइए, लिखते जाइए दोस्तों, आप लिखते जाइए तब याद रहेगा। अच्छा, बांग्लादेश, बांग्लादेश तो अपना पड़ोसी ही है। तो पड़ोसी से क्या आप कबड्डी खेलेंगे? पड़ोसी से क्या आप कबड्डी खेलेंगे? जी हाँ, बांग्लादेश का कबड्डी ही है, बांग्लादेश का कबड्डी है। क्या है? कबड्डी, ठीक ना, याद रखिएगा। बांग्लादेश का जो है राष्ट्रीय खेल वह है कबड्डी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जापान, जापान का है जूडो। क्या है? जूडो, जूडो कराटा, ठीक ना, जूडो कराटा जापान। आपने अक्सर मोबाइल में देखा होगा कि छोटे छोटे जो जापान के बच्चे होते हैं वो जूडो कराटा करते दिखाई देते हैं। तो जा से जापान और जा से जूडो आप याद रखिएगा, ठीक। कोरिया, कोरिया का है ताइक्वांडो। कोरिया का क्या है? ताइक्वांडो। इस पर थोड़ा सा आपको लोड देना है, याद हो जाएगा। कोरिया का है ताइक्वांडो, ठीक ना, कोरिया ताइक्वांडो। कनाडा, कनाडा का क्या है भैया? तो कनाडा देखिए, आप मैप जब देखेंगे तो कनाडा को देखेंगे कि यूएसए है नीचे, ठीक ना, और ऊपर जो है वह कनाडा है। कनाडा के आसपास बहुत सारा जो इलाका है वह बर्फीला है। क्या है? बर्फीला है कि नहीं? जब आप मैप देखिएगा, मैप खोलिए तो आपको दिखाई देगा, नीचे है यूएसए, यहां मैक्सिको की खाड़ी है और ये कनाडा का है। तो कनाडा के आसपास बहुत बर्फ है ना, बहुत ज्यादा बर्फ है। तो बर्फ से आपको याद कर लेना है, बर्फ को इंग्लिश में आइस कहते हैं और आइस को आइस हॉकी बना लीजिए। क्या बना लेना है? आइस, आइस हॉकी, ठीक ना। तो कनाडा का जो राष्ट्रीय खेल है वह क्या है? आइस हॉकी। क्यों है?
क्योंकि कनाडा के आसपास बहुत ज़्यादा बर्फ है। आप मैप जब देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। श्रीलंका, श्रीलंका का है वॉलीबॉल। क्या है? वॉलीबॉल, ठीक ना। अब इसको याद कैसे करना है? ऐसे तो श्रीलंका का याद करना बहुत आसान है वॉलीबॉल, लेकिन आप ध्यान दीजिए लंका इसमें जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? लंका। और लंका जब प्रभु श्री राम जी जा रहे थे सीता माता को ढूंढने, तो इसमें उन्होंने बाली का वध किया था। किसका वध किया था? बाली। बाली से आप रिलेट कर लीजिए वॉलीबॉल, ठीक है ना। बाली से रिलेट कर लीजिए वॉलीबॉल। तो ये देखिए आपका वॉलीबॉल, ठीक, वॉलीबॉल। तो ये हो गया श्रीलंका। श्रीलंका जब लंका राम जी जा रहे थे सीता माता को ढूंढने, तो क्या हुआ था कि उन्होंने बाली का वध किया था। अब बाली से वाली आप रिलेट कर सकते हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने यहां से यहां तक अच्छे से समझा होगा। अब एक बार आपको मैं फिर से रिकॉल करा दूं, देखिए कैसे याद होता है। क्यूबा, भाई क्यों खेल रहे हो? हमको बेस लग रहा है। बेस मतलब बेसबॉल। क्यूबा के बगल में ही यूएसए है, तो यूएसए ने कहा कि हमें भी बेसबॉल, हमें भी अच्छा लग रहा है। भाई क्यूबा और यूएसए दोनों बेसबॉल खेल रहे हैं। रूस, रूस को मैंने बताया था फूस यानी फुटबॉल और शतरंज। रूस के साथ 3 देश और मैं बताया था, स्वीडन में बताया था, फ्रांस बताया था, ब्राजील बताया था और रूस, ठीक ना। फर्स्ट से फ्रांस, फर्स्ट से फुटबॉल, ऐसे करके मैं आपको बताया था। ओके। भारत, भारत का आपको पता ही है हॉकी। भारत का देखा देखी आपका ये जो पाकिस्तान है उसने भी हॉकी ही रख लिया। स्पेन, स्पेन में पेन है। पेन कब होगा भाई? जब आप सांड से लड़ लेंगे, सांड से युद्ध कर लेंगे, तो सांड लड़ाई स्पेन। चीन, चीन के लोग चेंचे कर रहे थे। चेंचे से आपने जोड़ा था टे यानी टेबल टेनिस, ठीक, टेबल टेनिस, कोई दिक्कत नहीं। भूटान, टान यानी तान, तान के आप तीर चला रहे थे कि नहीं? तो भूटान तान और तीर चला रहे थे यानी तीरंदाजी। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर देखिए ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा के वर्ल्ड कप जीता, इसलिए ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट और इंग्लैंड क्रिकेट का जन्मदाता है ही। अब हमने बताया था स्कॉटलैंड और न्यूजीलैंड, दोनों में लैंड लैंड लगा है, तो यह रग्बी फुटबॉल है। दोनों क्या है? रग्बी फुटबॉल। और हमने बताया था इंडोनेशिया और मलेशिया, शिया शिया जिसमें लगा है वह है बैडमिंटन। क्या है? बैडमिंटन, शिया शिया बैडमिंटन, ठीक ना। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है, पड़ोसी से हम कबड्डी कर लिए, है ना, तो बांग्लादेश का क्या हो गया? कबड्डी। जा से जापान और जा से जूडो, जूडो आप जापान को याद कर लिए, ठीक। कोरिया को हम बताए थे कि आपको थोड़ा सा लोड लेना पड़ेगा, तो कोरिया का है ताइक्वांडो। कोरिया का क्या है? ताइक्वांडो, तो ध्यान रखिएगा। अब हमने बताया था कनाडा। कनाडा जो है वह मैप में ऊपर है, आसपास बर्फ है, तो बर्फ से आइस बनाए थे और आइस हॉकी वहां का राष्ट्रीय खेल है। श्रीलंका हमने बताया था कि श्रीलंका जब लंका जा रहे थे प्रभु श्री राम, तो जाते वक्त बीच में उन्होंने बाली का वध किया था, इसलिए वाली बाली दोनों मिलता जुलता लगभग है, इसलिए हमने वॉलीबॉल बताया था श्रीलंका का। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने अच्छे से पढ़ा होगा और सब याद कर लिया होगा। बिल्कुल एक भी नहीं आप भूलेंगे, आप एक भी नहीं भूलेंगे, गारंटी है। और एग्जाम में यहां से छपेगा, 100% छपेगा, ये आपको भी पता है। आप किसी भी एग्जाम में बैठे हैं, पुलिस का बैठे या सिविल का बैठे, किसी भी एग्जाम बैठे, यहां से क्वेश्चंस आने तय हैं। तो 1 नंबर तो आपका इस 10 से 15 मिनट की वीडियो से 1 नंबर आपका कंफर्म हो गया। और कंफर्म इतना हो गया कि आप ये कभी नहीं भूलेंगे, गारंटी है। बस इसको एक बार लिख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, दोबारा देखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। इतना अगर कर लिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। बाकी आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, बस अपना प्यार ऐसे ही बनाए रहें अपने के सर पर। फिर किसी नए टॉपिक पर जो एग्जाम से रिलेटेड हो और एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो, उसको लेकर के आऊँगा और एकदम बिल्कुल नए तरीके से लेकर के आऊँगा, ताकि आप आसानी से समझ जाएं और वह टॉपिक इंपॉर्टेंट भी हो, है ना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।